नमस्कार किसान मित्रों। मैं डॉक्टर सनी प्रजापति। आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वो है इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल मिक्सचर इन डेयरी एनिमल्स। तो ये मिनरल्स क्या है? ठीक है, मिनरल्स इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं। इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स मतलब कि कार्बन के सिवाय के जो एलिमेंट्स है, जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, कॉपर, सेलेनियम, जो एनिमल की बॉडी उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकती और जो बॉन्स, हॉर्मोन्स और एंजाइम्स के लिए बहुत एसेंशियल है। और इनकी डेफिशिएंसी की वजह से रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर, ग्रोथ में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम और डेथ भी हो सकती है। तो ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन एनिमल इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकता। उसको एक्सटर्नल सोर्स से ही उसको कंज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कहाँ से आएगा? तो जो सॉइल के अंदर ये रहते हैं, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सॉइल के अंदर होते हैं, वहां से वो प्लांट में आएंगे। ठीक है, जब प्लांट एनिमल फीड बनेगा तो उसके थ्रू वो एनिमल को मिलेंगे। ठीक है, तो मिनरल्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है मैक्रो मिनरल्स और एक है माइक्रो मिनरल्स, जिसको ट्रेस मिनरल्स भी बोलते हैं। ठीक है, मैक्रो मिनरल्स वो मिनरल्स है जो ज्यादा अमाउंट में चाहिए, ग्राम्स पर डे के हिसाब से। और माइक्रो मिनरल्स जो है वो मिलीग्राम पर डे या फिर माइक्रोग्राम, मतलब बहुत कम मात्रा में चाहिए लेकिन बहुत एसेंशियल भी है। ठीक है, तो मैक्रो मिनरल्स जो है जनरली वो बॉडी जो फ्रेमवर्क है वो बनाते हैं, जैसे कि बोन्स है, मसल्स है, उसका उसमें ये जो मैक्रो मिनरल्स है उसका ज्यादा प्रमाण आता है। उसके एग्जाम्पल है कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सल्फर, ये सारे मैक्रो मिनरल्स हैं। और माइक्रो मिनरल्स जो कि बहुत ट्रेस अमाउंट में चाहिए, मिलीग्राम या माइक्रोग्राम में, लेकिन बहुत एसेंशियल है हमारे जो शरीर की बायो केमिकल प्रोसेस है उसके लिए, जैसे कि एंजाइम एक्टिवेट करने के लिए, हॉर्मोन्स की एक्टिविटी के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। उसके एग्जांपल है जिंक, कॉपर, मैंगनीज, कोबाल्ट, सेलेनियम, आयोडीन एक्सेट्रा। तो मैक्रो मिनरल्स का क्या फंक्शन है, क्यों जरूरी है? तो बॉडी की सारी जो मेजर एक्टिविटी है इसके लिए ये मैक्रो मिनरल्स जरूरी है। जैसे कि कैल्शियम है तो बोन और मसल कॉन्ट्रैक्शन या फिर ब्लड क्लोटिंग, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट जो बॉडी की प्रोसेस है उसमें कैल्शियम की जरूरत होती है। रिप्रोडक्शन में भी, जैसे कि यूट्राइन का कॉन्ट्रैक्शन, जब पर्चुरेशन होता है, बच्चा बच्चा जन्म लेता है, तो जो यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन है उसमें कैल्शियम की जरूरत है। मिल्क फीवर को प्रिवेंट करने के लिए भी कैल्शियम की जरूरत है। फॉस्फोरस एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एटीपी यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए फॉस्फोरस जरूरी है, बोन्स में भी जरूरी है। और रिप्रोडक्टिव रोल देखे तो फॉलिकुलर ग्रोथ, ओवेरियन साइक्लिसिटी, उसके लिए भी फॉस्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा ही ये मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, सल्फर जो शरीर की नॉर्मल बायोकेमिकल प्रोसेस है, जैसे कि नर्व कंडक्शन, ठीक है, फर्टिलिटी, हीट स्ट्रेस टॉलरेंस, तो इसके लिए ये मैक्रो मिनरल जरूरी है। फिर माइक्रो मिनरल्स का भी बहुत फंक्शन है, जैसे कि जिंक, कॉपर, मैंगनीज, कोबाल्ट, आयोडीन, सेलेनियम, क्रोमियम, आयन। ठीक है, ये बहुत कम अमाउंट में चाहिए लेकिन इनके जो फंक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कोबाल्ट विटामिन बी 12 सिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, और रिप्रोडक्शन में भी साइक्लिसिटी के लिए कोबाल्ट जरूरी है। जिंक एंड कॉपर, ठीक है, तो माउंटिंग बिहेवियर के लिए, स्ट्रेस के इंटेंसिटी के लिए, प्यूबर्टी ऑनसेट के लिए कॉपर बहुत रिक्वायर्ड है। एंजाइम का फंक्शन प्रॉपरली हो, डीएनए सिंथेसिस में जिंक का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। आयोडीन है तो मेटाबॉलिज्म के लिए, जो हमारा एनिमल खाना खा रहा है उसका ठीक से मेटाबॉलिज्म हो, इसके लिए आयोडीन जरूरी है। ठीक है, और फिटल डेवलपमेंट के लिए भी वो जरूरी है। सेलेनियम है वो खास करके रिप्रोडक्शन में, जो सारे हमारे हार्मोन्स हैं, जैसे कि एलएच हार्मोन है, ठीक है, एम्ब्रियो का सर्वाइवल है, प्लासेंटा को रिटेन नहीं होने देता। तो ये जो छोटे मिनरल्स है उसके फंक्शन बहुत बड़े हैं। तो हर एक माइक्रो या फिर मैक्रो मिनरल बॉडी के नॉर्मल फंक्शन के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स है, जैसे कि फास्फोरस। अगर फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो गई तो हमारा एनिमल जो है वो हिट पे नहीं आएगा, साइलेंट हिट पे चला जाएगा। ठीक है, जिंक है, जिंक की अगर डेफिशिएंसी हो गई तो रिपीट ब्रीडिंग का परसेंटेज बढ़ जाएंगे, मस्टाइटिस के परसेंटेज भी बढ़ते हैं इससे। कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो मिल्क फीवर होगा और जो प्लासेंटा है वो रिमूव नहीं होगा, रिटेन हो जाएगा। ठीक है, कॉपर की कमी है तो हमारा जानवर जो है वो जल्दी प्यूबर्टी में नहीं आएगा और जो हिट के जो साइंस है वो बहुत पुअर होंगे। सेलेनियम की अगर डेफिशिएंसी है तो प्रेगनेंसी लॉस भी हो सकता है, मस्टाइटिस भी हो सकता है। और कोबाल्ट की डेफिशिएंसी होने की वजह से एनिस्ट्रस वेट लॉस होगा, क्योंकि बी 12 डेफिशिएंसी होगी और एनीमिया भी हो सकता है। तो ये जो सारे ट्रेस मिनरल्स है वो रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो जब भी हम ऐसा बोलते हैं कि हमको एक्स्ट्रा मिनरल मिक्सचर देना है, तो हमको एक्स्ट्रा मिनरल मिक्सचर क्यों देना है? जब हम उसको फीडिंग कराते हैं, हमारे एनिमल को हम फीड तो देते ही हैं जनरली। हमारे यहाँ पे सूखा चारा यानी कि ड्राई फॉडर, हरा चारा यानी कि ग्रीन फॉडर या फिर साइलेज, और जो कैटल फीड है कंसंट्रेट, या फिर
ग्राउंडनट केक है, ठीक है, कॉटन सीड केक है, एज अ प्रोटीन सप्लीमेंट हम उसको प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो सारे फूड है इसके अंदर भी ये सारे जो मिनरल्स है, कैल्शियम, फास्फोरस या फिर सोडियम, कॉपर, जिंक, ये अवेलेबल ही होते हैं। तो हमको क्यों एक्स्ट्रा मिनरल मिक्सचर देना पड़ता है? तो बहुत सारी स्टडी हुई है। तो आप ये देख रहे हैं, ये एक स्टडी दिखा रहा हूं मैं। तो जो हम नॉर्मली फीडिंग कराते हैं एनिमल को, तो जैसे कि ये कैल्शियम है, तो कैल्शियम 0.42% चाहिए, ठीक है। ये एस्टिमेशन निकाला है हमारे जो इंडियन स्टैंडर्ड्स है या फिर फॉरेन स्टैंडर्ड्स है, वो निकाला है उन्होंने कि भाई अगर एक लैक्टेटिंग एनिमल है तो उसको 0.42% जो है टोटल न्यूट्रिशन के कैल्शियम चाहिए। लेकिन जो हम फीडिंग उसको करवाते हैं, तो यहाँ पे हमने दिखा है कि उसको 0.29% ही कैल्शियम मिल रहा है, ठीक है। तो प्रॉपर मिनरल जो है वो फीडिंग से नहीं मिल रहा है, थोड़ी गैप रह जा रही है, ठीक है। तो वो गैप को हमको कवर करने के लिए एक्स्ट्रा मिनरल मिक्सचर देना पड़ेगा। कुछ कुछ ऐसे भी मिनरल्स हैं, जैसे कि ये है आयरन है, तो फीडिंग से बहुत ज्यादा भी मिल गया है, ठीक है। रिक्वायरमेंट सिर्फ 50 ppm है, लेकिन फीडिंग में मिल गया है 306 ppm। तो कुछ मिनरल्स है वो कम मिलते हैं और कुछ मिनरल्स है वो ज्यादा मिलते हैं। इसी गैप को दूर करने के लिए हमको एक्स्ट्रा मिनरल मिक्सचर का सप्लाई करना, ठीक है। तो बाजार में जो मिनरल मिक्सचर हमें मिलता है, ठीक है, तो एनडीडीबी ने जो गाइडलाइन दी है इसके हिसाब से हम उसको डोज देते हैं। जैसे कि अगर छोटा बच्चा है, काफ है, तो हम उसको 25 ग्राम पर दिन का हिसाब से मिनरल मिक्सचर देते हैं। कोई नॉन प्रोड्यूसिंग एनिमल्स है या फिर हीफर है, ठीक है, या फिर ड्राई एनिमल है, तो हम उसको 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर देते हैं पर डे। या फिर मिल्किंग एनिमल है, अगर लैक्टेटिंग एनिमल्स है या बफेलो है, तो उसको लैक्टेशन के हिसाब से हम ज्यादा मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं। 100 ग्राम अगर 10 लीटर देती है तो 200 ग्राम अगर 20 लीटर देती है तो हम जो मार्केट में मिनरल मिक्सचर अवेलेबल है उसको इस डोज के हिसाब से जनरली मिनरल मिक्सचर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये मिनरल मिक्सचर का ये डोज कैसे डिसाइड होता है? जनरली उसके 3 स्टेप होते हैं। जो एनडीडीबी या फिर जो हमारी इंडियन दूसरी जो संस्था है, वो पहले सॉइल टेस्ट करती है, ठीक है, आपकी जो जमीन है उसको टेस्ट करेगी। फिर फॉडर टेस्ट करेगी कि जो आप एनिमल्स को जो फीड खिला रहे हो उसको टेस्ट करेगी। और फिर एनिमल के ब्लड या फिर मिल्क टेस्ट करेगी। इतने टेस्ट करने के बाद वो एक परसेंटेज सेट करेगी कि हमको मिनरल मिक्सचर के अंदर इतने परसेंटेज मिनरल को रखना है, ताकि फीड और जो गैप रह जाती है तो मिनरल मिक्सचर वो ऐड करके रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। हम डिटेल में आगे जानते हैं। तो एनडीडीबी जैसी संस्था फील्ड में बहुत सारा डेटा इकट्ठा करके और स्टडी करके उन्होंने मिनरल मिक्सचर को बनाने के लिए एक फॉर्मूला दिया है। जैसे कि कैल्शियम का यहाँ पे लिखा है 20% रिक्वायरमेंट, यानी कि अगर आप 100 पार्ट्स बना रहे हो मिनरल मिक्सचर, तो उसमें 20 पार्ट्स कैल्शियम का रहेगा। मतलब कि 1 किलो अगर आपने मिनरल मिक्सचर बनाया तो उसमें 200 ग्राम कैल्शियम होगा। इसी तरीके से फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, कॉपर है, ठीक है, जिंक, मैंगनीज, आयोडीन, आयरन, कोबाल्ट, और ये उसके मिनरल सॉल्ट है। तो एक गाइडलाइन है कि आपको कौन से मिनरल के कितने पार्ट रखने हैं एक मिनरल मिक्सचर सप्लीमेंट के अंदर, ठीक है। ये तो हम समझ गए, लेकिन फिर भी ये कैसे डिसाइड होता है कि हमें कितने परसेंट कैल्शियम रखना है मिनरल मिक्सचर में और कितने परसेंट फास्फोरस रखना है? तो मैं एक कैल्शियम के एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो डिफरेंट फेजेस है किसी कैटल के लाइफ के, जैसे कि काफ, हीफर, ड्राई काउ, प्रेग्नेंट काउ और लैक्टेटिंग एनिमल्स। तो उसके लिए कितना कैल्शियम चाहिए हर दिन के लिए, प्रतिदिन के लिए? जैसे कि काफ को 18 ग्राम चाहिए, हीफर को 25 ग्राम चाहिए पर डे, ड्राई काउ को 40 ग्राम, प्रेग्नेंट को 50 ग्राम, ठीक है। अगर 10 लीटर दे रही है काउ तो 60 ग्राम, और 20 लीटर दे रही है तो 100 ग्राम। तो ये जो है टोटल कैल्शियम पर डे चाहिए। ये जो हमारी संस्था होती है एनडीडीबी, आईसीएआर या फिर अमेरिकन एनआरसी, इसके स्टैंडर्ड के हिसाब से उन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है कि कौन से एनिमल को डेली कितना कैल्शियम चाहिए, ठीक है। तो अभी कुछ कैल्शियम फीड में से मिलेगा, ठीक है, इसकी भी स्टडी की हुई होती है। जैसे कि हम काफ को जो फीडिंग कराते हैं या फिर प्रेग्नेंट एनिमल को या फिर लैक्टेटिंग एनिमल को जो फीडिंग कराते हैं, तो उसको जनरली कितना कैल्शियम मिल जाएगा। जैसे कि हम काफ का एग्जांपल ले तो उसको टोटल 18 ग्राम कैल्शियम चाहिए, ठीक है। तो उसको फीडिंग में से 12 ग्राम कैल्शियम मिल जाएगा, लेकिन उसको चाहिए 18 ग्राम, मिला फीड में से 12 ग्राम, तो 6 ग्राम की गैप हो गई, ठीक है। तो उस गैप को पूरने के लिए हम उसको 25 ग्राम एक्स्ट्रा मिनरल मिक्सचर सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा मिनरल मिक्सचर हमने 25 ग्राम लिया। तो आगे जैसे कि हमने देखा कि 20% हिस्सा रखते हैं कैल्शियम का, ठीक है। अगर 100 पार्ट में से 20 पार्ट कैल्शियम का होता है किसी भी मिनरल मिक्सचर के पाउडर में, तो अगर हमने 25 ग्राम दिया उसको, मतलब 25 ग्राम का 20 या फिर 21% होता है 5.25 ग्राम, ठीक है। तो ये 5.25 ग्राम को हम जब ये 12 ग्राम जो फीड में से मिल रहा है उसके साथ ऐड करेंगे तो 17 ग्राम जैसा मिनरल
जो कैल्शियम है वो काफ को मिलेगा। उसकी रिक्वायरमेंट है 18 ग्राम, उसको मिलेगा 17.25 ग्राम। इसी तरीके से हर एनिमल को हम उस हिसाब से डोज देते हैं ताकि उसकी जो टोटल रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो ये गैप के साथ। फिर भी आप देख रहे हैं कि कोई लैक्टेटिंग कैटल जो 20 लीटर मिल्क देती है उसको टोटल कैल्शियम चाहिए 100 ग्राम, ठीक है। उसको फीड में से मिलता है 25 ग्राम, लेकिन अब उसको 75 ग्राम हमको बाहर से सप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन इसका डोज हमने 200 ग्राम रखा है, ठीक है। तो 200 का 21% करके भी वो 42 ग्राम होगा, तो 67 ग्राम टोटल उसको मिलेगा। अब यहाँ पे उसको रिक्वायरमेंट है 100 ग्राम की, और मिनरल मिक्सचर देने के बाद भी उसको सिर्फ 67 ग्राम ही मिनरल जो कैल्शियम है वो मिलेगा। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, को हमको सिर्फ मिनरल मिक्सचर पे आधार नहीं रखना है, ठीक है। आपका एनिमल अगर ज्यादा लैक्टेटिंग एनिमल है, उसको कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो उसको ऐसा फीडिंग करवाना है जैसे कि उसको एक्स्ट्रा कंसंट्रेट दे दो, ठीक है। ल्यूसन या फिर बर्सिम जैसे जो लेग्यूमिनस प्लांट है जिसमें कैल्शियम का कंसंट्रेट ज्यादा है, तो ऐसे फीड, तो प्रॉपर फीडिंग और मिनरल मिक्सचर को देके हमको उसका जो मिनरल का रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से उसकी जो मिनरल की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होती है। तो जो हमको बाजार में जो मिनरल मिक्सचर मिलता है, जैसे कि मैंने बोला कि उसमें कैल्शियम 20% होता है, तो क्या ये सभी एरिया के लिए ठीक है? नहीं। हमारे इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में जो सॉइल है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। जैसे कि राजस्थान के एरिया में कैल्शियम कम होता है सॉइल में, ठीक है। तो वहां पे मिनरल मिक्सचर जो मिलेगा उसमें कैल्शियम का प्रमाण थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है। झारखंड है, झारखंड में और भी कैल्शियम कम है, तो उसमें और भी परसेंटेज बढ़ा है। और ऐसी सॉइल है जिसमें बहुत ही कैल्शियम कम है, ठीक है, तो उसमें कैल्शियम का परसेंटेज और बढ़ा दिया, तो ठीक है। तो जिस हिसाब से सॉइल है, ठीक है, आप कौन से राज्य में है, आप पंजाब में है, गुजरात में है, राजस्थान में है, आसाम में है, तो जो राज्य में जिस एरिया में सॉइल में जो मिनरल मिक्सचर कम है उसको ज्यादा करके मिनरल मिक्सचर बनाते हैं, इसको एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको मिनरल मिक्सचर का जब चॉइस करना है तो बहुत ध्यान रखना है कि आप कौन से एरिया में हो। वो एरिया में जो मिनरल मिक्सचर मिलता है, ठीक है, उसको उसी प्रकार से बनाया गया होता है कि वहां के सॉइल में जो कम मिनरल रहते हैं तो उस मिनरल मिक्सचर का जो फॉर्मुलेशन होगा उसमें ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो वही आपको इस्तेमाल करना चाहिए जो आपके एरिया में अवेलेबल है। तो मिनरल मिक्सचर के डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि एक स्टैंडर्ड मिनरल मिक्सचर है जो हर जगह पे चलता है, जिसमें जनरल सप्लीमेंटेशन होती है, जो अ, उसमें जो कैल्शियम के जो 20% है, फास्फोरस 12% है, जिंक जो हमने डिसाइड किया है एनडीडीबी ने या फिर हमारी जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने फिक्स किया है, ठीक है। और उसका डोज भी हमने देखा है कि काऊ में 25 ग्राम, और ड्राई एनिमल या हीफर में 50 ग्राम, और लैक्टेटिंग में 100 टू 200 ग्राम। दूसरा है एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर, वो भी हमने देखा कि कुछ एरिया में जैसे कि कैल्शियम फास्फोरस की कमी है, तो उसका जो लेवल है वो जो स्टैंडर्ड मिनरल मिक्सचर में लेवल है उससे थोड़ा बढ़ा के एरिया वाइज हम मिनरल मिक्सचर बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर। डोज रेट उसका सेम है स्टैंडर्ड के जैसा। फिर है एक चिलेटेड मिनरल मिक्सचर। चिलेटेड मिनरल मिक्सचर मतलब क्या है, कुछ मिनरल्स हैं जैसे कि जिंक है, कॉपर है, मैंगनीज है, उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है जब वो रुमेन में जाते हैं, ठीक है। तो एक केमिकल कॉम्प्लेक्स बनता है उनका, जिसकी वजह से वो 70% उनका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, तो ये जो मिनरल्स है उनकी कमी हो जाती है। और ये जो मिनरल्स है जिंक, कॉपर, मैंगनीज, वो फर्टिलिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब भी आपके फार्म पे फर्टिलिटी का इश्यू आता है, ठीक है, तो मे बी ये एक बहुत ही बड़ा रीजन हो सकता है कि ये जो ट्रेस मिनरल्स है जिंक, कॉपर, मैंगनीज, वो रुमेन में उसका लॉस हो जाता है, ठीक है। तो उसको चिलेटेड, चिलेटेड मतलब उसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है जिससे वो रुमेन को बाईपास कर देगा, ठीक है। रुमेन को वो बाईपास करेगा, ठीक है, उसको चिलेटेड बोलते हैं, चिलेटेड कॉम्प्लेक्स। तो ऐसे चिलेटेड मिनरल मिक्सचर को तब यूज करना है जब आपका एनिमल का फर्टिलिटी इश्यू है, ठीक है, आपके फार्म पे फर्टिलिटी इश्यू आ रहा है, और उसका डोज जनरली जो हमारे स्टैंडर्ड मिनरल मिक्सचर है उससे आधा होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर 100 ग्राम देते हैं तो यहाँ पे 50 ग्राम देना है। फिर है एन आयोनिक प्री काविंग मिक्सचर, ठीक है, काविंग से पहले, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर है जिससे मिल्क फीवर होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, ठीक है। तो इसके लिए स्पेशल एक एनायनिक प्री काविंग मिक्सचर भी है, ठीक है। उसको 100 से 150 ग्राम देना है लास्ट 1 से 2 वीक तक। और दूसरा है स्पीसीज स्पेसिफिक या फिर रीजन स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर, जैसे कि बफेलो के लिए या फिर हाई यील्डर्स के लिए अलग से मिनरल मिक्सचर बनाया जाता है, क्योंकि जितने हाईली लैक्टेटिंग एनिमल्स है उसको कैल्शियम फास्फोरस की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, ठीक है। ट्रेस मिनरल्स है फर्टिलिटी के लिए उसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से या फिर स्पीसीज के हिसाब से जो मिनरल मिक्सचर को तैयार करते हैं उसको स्पीसीज स्पेसिफिक या फिर रीजन स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर करते हैं, और उसका डोज रेट सेम जो हमारा स्टैंडर्ड मिनरल मिक्सचर है उतना ही रहेगा। तो हमको ऑनलाइन सारी फैसिलिटी मिल जाती है
तो क्या हम कच्चा माल खरीद के अपने घर पे मिनरल मिक्सचर को बना सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि मिनरल मिक्सचर बनाते समय एक रेशियो है, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। कुछ कुछ मिनरल है जो रेशियो में हमको रखने पड़ते हैं, जैसे कि कैल्शियम फास्फोरस, जिसका 1.5 टू 1 या फिर 2.5 टू 1 का रेशियो रखना पड़ेगा। अगर वो रेशियो नहीं रखा तो क्या होगा, कैल्शियम अगर ज्यादा हो गया फास्फोरस से रेशियो में, तो एंड स्ट्रेस या फिर ग्रोथ में प्रॉब्लम आएगी। अगर कैल्शियम कम हो गया फास्फोरस के हिसाब से तो मिल्क फीवर आएगा, वीक बोन्स हो गए। इसी प्रकार जिंक कॉपर का भी एक रेशियो है जो मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। ज्यादा जिंक हो गया तो कॉपर सप्रेस होगा, तो एनीमिया हो सकता है। इसी प्रकार से कॉपर मोलिब्डेनम, सोडियम पोटेशियम और सेलेनियम विटामिन ई, तो उनका एक प्रॉपर रेशियो होता है, ठीक है। तो हम घर पे मिनरल मिक्सचर को मिक्स करके ऐसे प्रॉपर रेशियो में नहीं बना सकते। उसके लिए जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है स्पेशलाइज्ड, वही ऐसे मिनरल मिक्सचर को तैयार कर सकते हैं। तो हमें घर पे अपना कोई मिनरल मिक्सचर तैयार नहीं करना है, ठीक है। जो भी हमें मार्केट में अवेलेबल है स्टैंडर्डाइज्ड, उसी मिनरल मिक्सचर का हमको इस्तेमाल करना है। तो धन्यवाद किसान मित्रों। मैं आशा करता हूँ कि आप रेगुलर अपने एनिमल को मिनरल मिक्सचर का सेवन कराएंगे, क्योंकि उससे जो फर्टिलिटी इश्यूज है वो बहुत ही कम हो जाते हैं। रेगुलर साइक्लिसिटी रहती है तो एनिमल कंसीव हो जाता है और मिल्क प्रोडक्शन कंटिन्यूस रहता है और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी कंटिन्यू रहती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।